हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पर चर्चा है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक गंभीरता से जरूर सुनेंगे। और ये जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी करेंगे, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके सामने पेश कर सकें। अब बात करते हैं उत्तराखंड के भविष्य के नए मुख्यमंत्री की, वो कौन हो सकता है। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं उत्तराखंड के उमेश कुमार जी। उमेश कुमार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस समय उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और साथ में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक हैं उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चर्चा का दौर शुरू कहां से हुआ। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी मूल के जो रावत, नेगी, गुसाई, कंडारी, भंडारी, कंडवाल, ढीमरी, जोशी, पंत, देवलियाल सब एक ही सुर में कह रहे हैं कि हे उमेश कुमार जी, उत्तराखंड की दशा आप ही संवार सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप ही बन सकते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा सबसे पहले शुरू हुई वो तब हुई जब मैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र की जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए ढंडेरा क्षेत्र में गया तो 19 साल का युवक अहमद मुझे मिला। उसने मुझे कहा कि भैया आप देखिएगा कि उमेश कुमार एक दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ। जब मैंने गौर से मनन किया तो मुझे लगा ये 19 वर्ष का युवक अहमद झूठ नहीं कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। हो सकता है कि भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर आपको भी उमेश कुमार के भविष्य के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होने के संदेह है तो आप दो बातों पे यकीन नहीं करते। पहला ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर और दूसरा उमेश कुमार की शख्सियत और उनकी दूरदर्शिता पर। तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, उसे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का संवैधानिक अधिकार देता है। और दूसरा उमेश कुमार की शख्सियत, जिनके पीछे उत्तराखंड की दोनों सरकारें, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, इर्द गिर्द घूमती रही हो, वो उमेश कुमार जी जिनके पीछे धामी सरकार लट्टू हुए है, वो उमेश कुमार जिनके पीछे उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में से एक और वर्तमान में महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी अपना प्रोटोकॉल तोड़ के उनके दर पर आते हैं। यह है उमेश कुमार की शख्सियत। उमेश कुमार को सोशल मीडिया में किसने लिखा, तुम तो ब्लैकमेलर हो, स्टिंगबाज हो। तो उमेश कुमार ने बहुत खूबसूरत टिप्पणी की कि अगर मैंने कोई स्टिंग किया है तो तुम्हारे उत्तराखंड के नेता ऐसा क्या है उस स्टिंग पर कि वो ब्लैकमेल होने को तैयार बैठे हैं। मैं मान गया उमेश कुमार जी को कि उमेश कुमार जी वाह, और मैंने उनको व्यक्तिगत मैसेज भी किए कि वाह उमेश कुमार जी शानदार। तो ये शख्सियत है उमेश कुमार जी की। उत्तराखंड के भविष्य के मुख्यमंत्री उमेश कुमार जी की दूरदर्शिता का सर्वोत्तम उदाहरण है अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े, यानी उनके मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और उनके पिता डॉक्टर विनोद आर्या। जी हाँ, उमेश कुमार जी इस परिवार के बेहद करीबी हैं और डॉक्टर विनोद आर्या और पुलकित आर्या से पारिवारिक संबंध है। इस वरुंधरा रिजॉर्ट में जो अंकिता भंडारी की हत्या का कारण बना था, जो रिजॉर्ट, उसमें अक्सर उमेश कुमार जी आया करते थे। और ये चर्चा में है, सुनने में आया है कि इस रिजॉर्ट को खुलवाने के लिए जितनी भी पेपर वर्क की कार्यवाही थी वो उमेश कुमार जी ने करवाई थी। और उमेश कुमार जी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद इस रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने के पीछे जो सबसे पहला मुहिम चलाई वो उमेश कुमार जी ने चलाई। क्या किसी उत्तराखंडी को जाहिर होने दिया उन्होंने कि इस रिजॉर्ट के मालिक को मैं जानता हूं, इस रिजॉर्ट के मालिक के पिता मेरे करीबी मित्र हैं, पारिवारिक संबंध है मेरे इस परिवार से, कभी जाहिर होने दिया? नहीं। ये औरा है हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री, देवभूमि उत्तराखंड के भविष्य के हो सकने वाले मुख्यमंत्री उमेश कुमार जी का, उनकी शख्सियत का। उमेश कुमार जी का जो रोला औरा है इस उत्तराखंड में वो वास्तव में अनुकरणीय है। सबसे बड़ी बात कि वो खानपुर में आए और 20 साल पुराने विधायक को धूल चटा दी। जी, इस बार भले ही उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उमेश कुमार ने निर्दलीय होके उन्हें तीसरे नंबर पर धकेल दिया। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस उनके इर्द गिर्द भी सामने नहीं आ पाई। ऐसी उमेश कुमार की शख्सियत। हरिद्वार जिले के जो इस समय महत्वपूर्ण ब्राह्मण नेता है इस समय मदन कौशिक, किसी पत्रकार ने मुझे ये बोला कि गारंटी के साथ लिख लीजिए कि वर्तमान में हरिद्वार के महत्वपूर्ण ब्राह्मण नेताओं और सर्वमान्य ब्राह्मण नेता कोई होगा तो वो होंगे उमेश कुमार शर्मा जी। तो यह है उमेश कुमार शर्मा जी की शख्सियत। और उत्तराखंड में इसी कारण से वो मुख्यमंत्री बनने के सपने भी देख रहे हैं, जो शायद गलत भी नहीं है और सही भी हो सकते हैं।
तो जब उत्तराखंड के पहाड़ी मूल के लोग, चाहे रावत, नेगी, गुसाई, जोशी, पंत, कटवाल, डिमरी, देवलियाल, सब यही कह रहे हैं उमेश कुमार जी आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। और वो व्यक्ति जो कथित तौर से स्कूटर में आया और आज अरबपति है, जिसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, जिसके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, ऐसा लोग कहते हैं, जिनके पास मर्सिडीज गाड़ियां पड़ी हुई है। तो उमेश कुमार जी का ये औरा देखकर कानपुर के मासूम से भोले भाले लोगों का बहकना लाजमी था। लेकिन हाँ, जब मैं कानपुर की जमनी रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे अक्सर विरोधियों ने, उमेश कुमार के आलोचकों ने, विरोधियों ने ये कहा कि उन्होंने बहुत पैसा खिलाया है, लोगों को वोट खरीदे हैं। तो जब मैं नैनीताल से कानपुर की तरफ आया था तो मैं लक्सर होते हुए आया, यानी बिजनौर होते हुए। तो जैसे ही मैं कानपुर विधानसभा क्षेत्र की बाउंड्री में पहुंचा, बॉर्डर पे आया, तो वहां आसपास कोई गांव है, मुझे उस गांव का नाम तो पता नहीं है, बनिया वाला, वहां सैनी बहुल इलाका है। तो मैंने वहां लोगों से चर्चा में पूछा कि उमेश कुमार जी ने क्या वोट देके खरीदा, लोगों पैसे देके खरीदा वोट, तो उन सबने मना कर दिया। तो लोगों ने कहा कि शायद उन्होंने मना इसलिए किया होगा क्योंकि कोई अपने मुंह से क्यों बोलेगा कि हमने पैसा खाया है। तो मैंने कहा कि शायद वो ये तो कह सकते थे कि हाँ हमें हमारे वहां तो पैसा नहीं बांटा, पर हाँ दूसरे गांव में बांटा है, पर उन्होंने ये भी नहीं कहा। इसका मतलब कि उमेश कुमार ने पैसा देके लोगों को खरीदा है, ये इसकी बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई। ढमेरा क्षेत्र का जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी कहा, जो प्रशंसक उमेश कुमार के, कि नहीं पैसा देके खरीदा है, तो इस बात की कोई सबूत नहीं मिले। तो उमेश कुमार का जो औरा है, शख्सियत है, उसी से लोग दीवाने हो गए और उनका दीवाना हुए हम भी हुए थे। दरअसल उमेश कुमार जी सोशल मीडिया में हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, वीवीआईपी लोगों के साथ तस्वीरें डालते हैं, और तस्वीरें नहीं डालते, इस तरह का भ्रम या सच्चाई करते हैं कि देखो ये मेरे लंगोटिया यार है, ये मेरे बचपन के यार हैं। मैं हैरान तब हुआ जब वो बोनी कपूर से मिले और उन्होंने कहा कि मैंने श्रीदेवी भाभी के बारे में उनसे पूछा, तो मैंने उनका यार, ये तो उत्तराखंड के, क्योंकि देखिए हमारे आसपास के उत्तराखंड के लोग बड़े भोले वाले होते हैं, कहाँ मिलते हैं बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से। तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र की शख्सियत हो, उमेश कुमार जी सबके साथ उनके संबंध है, करीबी संबंध है, सोशल मीडिया के माध्यम से तो ऐसे ही पता चलता है, हो या ना हो ये तो वही जाने। लेकिन उमेश कुमार जिस तरीके से आगे बढ़े हैं वास्तव में अनुकरणीय है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि रवि तुम उमेश कुमार के खिलाफ पत्रकारिता करते हो, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि उमेश कुमार का प्रशंसक हूं, उनके खिलाफ पत्रकारिता मैं क्यों करूंगा। और तब जब मैं जानता हूं कि उत्तराखंड की धामी सरकार इस समय उनके आगे पीछे घूम रही है, उनके इशारे पर काम हो रहे हैं, लोग ऐसा बता रहे हैं मुझे, और वो उमेश कुमार जो पहली बार ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं कानपुर जैसे क्षेत्र से और कुंवर पड़ोसी चैंपियन जैसे शख्सियत को हरा रहे हैं, उनसे मैं पंगा लूंगा, उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करूंगा। मेरी मत मारी गई है क्या? मैं सिर्फ सच के साथ हूं। उमेश कुमार जी का मैं दीवाना हूं, उनका प्रशंसक हूं। उनसे मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि सर मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं। उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई, उन्होंने मुझे सलाह भी दी, लेकिन समय नहीं दिया। तो अगर वो मुझे समय नहीं दे रहे हैं तो उनका पक्ष में कैसे समय रखूंगा। आप लोग कहते हो कि कुंवर पड़ोसी चैंपियन और भाना पांडे की बार बार इंटरव्यू ले रहे हो, तो भैया उनसे मैं समय ले रहा हूं जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। क्योंकि कानपुर से विधायक कौन है बताइए, कौन है विधायक? उमेश कुमार जी। और कानपुर के पूर्व विधायक कौन है? कुंवर पड़ोसी चैंपियन जी। तो इसलिए कुंवर पड़ोसी चैंपियन से बार बार बात करना तो लाजमी है। अब भावना पांडे जी कौन है? भावना पांडे जी वह है जो बार बार उमेश कुमार पर निशाना साध रही है, तो उनका इंटरव्यू लेना तो लाजमी है। ये कौन सी बात होगी? इसीलिए इन दोनों के पास बार बार जाकर चर्चाएं करना, क्योंकि एक साथ में 4 घंटे का वीडियो बनाकर तो डाल नहीं सकता। उमेश कुमार जी का पक्ष भी मैं लाना चाहता हूं, लेकिन वो समय तो दे। अब जो व्यक्ति उत्तराखंड का भविष्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, उसका मैं इंटरव्यू ना लूं, ये कभी हो सकता है? अब सुनिए, जहां तक प्रारंभिक रिपोर्ट जो सामने आई है कानपुर की, कि वो व्यक्ति, देखिए अब आपको मैं गौर से बता दूं कि उमेश कुमार जी क्यों मुख्यमंत्री बन सकते हैं और लोग उनसे प्यार क्यों करते हैं, लोग उनसे जुड़े क्यों हैं। जितने भी चैनल है, उनके एंकर, उनके जो रिपोर्टर जो बार बार टीवी में दिखाई देते हैं, उनकी कभी आप सोशल मीडिया पोस्ट पे जाइएगा, वो आपको कमेंट को लाइक भी नहीं करेंगे, जवाब देना छोड़ दीजिए। पर उमेश कुमार वो शख्सियत है जो सोशल मीडिया में आपकी कमेंट पर जवाब भी देते हैं और बड़ी आत्मीयता से जवाब देते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा व्यक्ति जो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाता है, उनका दोस्त है, वो हमें जवाब दे रहा है, तो आप उनके मुरीद हो जाते हैं। तो जब उमेश कुमार जी 2-2 हेलीकॉप्टर लेकर इस कानपुर की धरती में आए, तो वहां के भोले भाले लोग उनका औरा देखकर जादूमय होना लाजमी था। तो इसी कारण से उमेश कुमार के साथ हो लिए। उमेश कुमार जी जब यहां आए
तो हेलीकॉप्टर से उतरकर वो खानपुर के हर उस अंतिम व्यक्ति के पास इस आत्मीयता से मिले जैसे वो उसे बरसों से जानते हो। अब मैं आपको बताता हूं उदाहरण के साथ कि सोशल मीडिया में उनकी कितनी धाक है। दरअसल मेरे एक रावत बड़े अग्रणी मित्र हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उमेश कुमार की किसी पोस्ट पर वो किसी निकी को झाड़ रहे थे कि देखो ये समाचार प्लस के सीईओ हैं, इतने बड़े बंदे हैं, तुम इनसे क्यों बहस कर रहे हो। तो मैंने रावत जी को फोन करके कहा, मेरे मित्र हैं, तो मैंने कहा रावत जी आप जानते हो उमेश कुमार जी से मिला? पहले नहीं मिला हूं। तो मैंने कहा आप मेरे दोस्त हैं, कैसे? फेसबुक के मित्र, अक्सर से बातें होती रहती है। उमेश कुमार जी सोशल मीडिया के महारथी हैं। मैंने कहा कि उमेश कुमार की जो दूरदर्शिता है, कैसे लोगों को अपना बनाना है, कैसे लोगों से जुड़ना है, वो गुण उनके अंदर है। हरिद्वार के ब्राह्मण नेता मदन कौशिक को अलग करके हरिद्वार के एकमात्र ब्राह्मण नेता के रूप में पैठ जमाने जा रहे हैं उमेश कुमार जी। ये अगर हरिद्वार के बैठे पत्रकार जानते हैं तो बाकी लोग भी जानते होंगे। तो उमेश कुमार की दूरदर्शिता, शख्सियत को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी अत्याचार कर रहे हैं आप अपनी पत्रकारिता पर, अपनी बुद्धिजीविता पर। उमेश कुमार के मैं खिलाफ नहीं हूं, जो सच्चाई मेरे सामने आती है मैं सामने रखता हूं। उमेश कुमार मुझसे मिल नहीं पा रहे हैं तो उनका पक्ष में सामने नहीं रख पा रहा हूं। पड़ोसी चैंपियन भावना पांडे जी मुझे मिलते रहते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो उत्तराखंड के भविष्य के मुख्यमंत्री, जिनको हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी मूल के लोग अपने सिर पर बिठाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी मूल के नेताओं पर उनका भरोसा खत्म हो गया है। तो उमेश कुमार ने अपना भरोसा अगर इन पहाड़ी मूल के लोगों पर बनाया है तो कुछ तो बात होगी उमेश कुमार जी पर। तो उत्तराखंड के इस नए मुख्यमंत्री का इस्तकबाल कीजिए। और जिस तरीके से कोश्यारी जी और धामी जी, तो जिस तरीके से उत्तराखंड के बाकी नेता डरे समय, लोग कहते हैं अक्सर चर्चा में कि जो बाकी नेता है वो इसलिए डरे समय रहते हैं कि उनके स्टिंग बड़े हैं, ब्लैकमेलर पत्रकार ने उनके स्टिंग बना के रखे हैं। पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उमेश कुमार तो खुलेआम कह चुके हैं कि तुम्हारे इन नेताओं पर ऐसे कौन से स्टिंग है मेरे पास, इन नेताओं के, कि जिनसे वो ब्लैकमेल होने को तैयार बैठे हैं। दरअसल ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि उमेश कुमार भविष्य के मुख्यमंत्री हैं और वही लोग भी, हमारे जो भविष्य के नेता है उत्तराखंड के, वही उमेश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए वो अभी से उमेश कुमार जी की जी हजूरी करना चाहते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं। मैं उमेश कुमार का प्रशंसक हूं, उमेश कुमार जी का इंटरव्यू चाहता हूं, उमेश कुमार जी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनके पक्ष भी सामने लाना चाहता हूं। इसलिए लोग समझ बैठते हैं कि मैं उमेश कुमार के खिलाफ हूं। उमेश कुमार मेरे फेसबुक मित्र हैं और मेरे उत्तराखंड, इस देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ लिखने की हिम्मत क्या मैं कर सकता हूं जब उत्तराखंड के कद्दावर पत्रकार, उत्तराखंड के कद्दावर नेता उनके खिलाफ बोलने लिखने में डर रहे हैं। तो मैं तो अदना सा सोशल मीडिया का पत्रकार हूं। ये और बात है कि मैं आंदोलन के जमाने का पत्रकार हूं, ये और बात है कि आंदोलन से जुड़ी हुई उन 59 महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ था उस पर मैंने किताब लिखी, मैं वो पत्रकार हूं। इसलिए हर पक्ष को सामने रखना मेरा कर्तव्य है। उमेश कुमार जी का पक्ष भी सामने रखूंगा और वो समय तो दे मुझे। तो फिलहाल उमेश कुमार जी के भविष्य के मुख्यमंत्री की ये छोटी सी गाथा मैंने आपको सुनाई और ये मुझे पहले मिलते रहेंगे, वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। लेकिन इतना तय है, उमेश कुमार जी भविष्य के मुख्यमंत्री उत्तराखंड है। फिलहाल अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो जरूर मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने कमेंट दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस चर्चा से कुछ तो प्रभावित हुए होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।